नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आज मैं आपसे अपने दिल की एक बात शेयर करने वाली हूँ। बच्चे लोगों की आज छुट्टी है तो बच्चे लोग घर पे ही गए हैं और ये मुन्नू है, कुछ बना कर के लाई है, कह रही है मैंने अलमारी बनाया हुआ है। तो ये डेंटिंग पेंटिंग में लगी रहती हैं अपना, तो थोड़ा मोबाइल कम देखती हैं। मैं भी मना नहीं करती हूँ, काट के पूरा कचरा कर देती हैं घर में। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो दोस्तों, कल मेरे साथ ना एक छोटी सी घटना हुई और मैं अचानक गिर गई। बहुत ज़ोर से गिरी मैं, और जैसे ही गिरी ना तो मुझे अपनी पहली कहानी याद आ गई। लेकिन उस समय मुझे एक पुरानी बात याद आ गई, मैं अंदर से बहुत दुखी हो गई। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि कोई छोटी सी घटना हमारे अतीत की कोई ऐसी बात तक ले जाती है जो हम भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं गिरी तो उस पल मुझे बहुत ही कुछ याद आने लगा। पुरानी बातें, पुराने दिन और वो भावनाएं जिन्हें मैं शायद कहीं न कहीं अपने अंदर दबा कर बैठी थी। सच कहूँ दोस्तों, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं सोचने लगी कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। हम बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, लोगों से हँसकर बात करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपना काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या-क्या चल रहा है यह किसी को पता नहीं होता है। कभी-कभी खुद भी हम भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। कल मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। मैं सोचने लगी कि ज़िंदगी में कितनी चीज़ों का सामना किया है मैंने, कितनी बार परेशान हुई हूँ मैं, कितनी बार रोई हूँ, कितनी बार लगा है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं हर बार उठी हूँ। शायद ज़िंदगी का यही है, हम गिरते हैं, कभी सच में और कभी ज़िंदगी हमें अंदर से गिरा देती है। लेकिन असली बात यह है कि उसके बाद हम उठते हैं या नहीं। कल मैं सच में गिरी थी, लेकिन इस घटना ने मुझे एक बात समझाया कि हमें अपने अतीत को हमेशा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, हम उस समय को वापस नहीं ला सकते। हम यह भी नहीं बदल सकते कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे जीवन में क्या हुआ है। लेकिन यह ज़रूर तय कर सकते हैं कि आज से हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। आज मैं अपने दोनों बच्चों में व्यस्त हूँ, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा मन फिर भी दुखी हो जाता है। दुखी इसलिए हो जाता है दोस्तों कि जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी ना, मेरे पापा नहीं थे, मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। मैं अपने घर की बड़ी थी, मैं 2 बहन 2 भाई हैं, चारों तीनों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर। किसका परिवार सँभालता है, किसका परिवार साथ देता है, कोई नहीं। तो मैं 4-5 सीढ़ियों पर से गिर गई थी। क्या करूं दोस्तों, मैं कहना तो नहीं चाहती थी। आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये पूरा हाथ ना मेरा इधर से सूजा हुआ है। मतलब मैं बच गई। अगर मैं सोच रही थी कल मेरा हाथ टूट जाता या मेरा पैर टूट जाता तो क्या होता। ऐसे गिरी हूँ ना मैं कि ऐसा लगा किसी ने कोई सामान फेंक दिया है। चुन्नू यहीं बैठ के खाना खा रही थी, दौड़ के आई देखने बाथरूम में कि मम्मा कैसे गिर गई। अभी पूरा हाथ और एक तरफ का पूरा शरीर दुख रहा है। मुन्नू गई थी पीछे बाथरूम में, मैं उसी को ही उसका ही काम करने गई थी और अचानक से ये सब कुछ हो गया। तो पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी ना, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी मैं, तो अचानक से ना पता नहीं मुझे कुछ काम लगा, तो मैं ऊपर कमरे से नीचे जा रही थी। तो मैं 5-6 सीढ़ियों पर से नीचे गिर गई और मेरा पैर मुड़ करके टूट गया। और टूटा नहीं था, मतलब क्रैक हो गया। अब उस समय हमारे इतने हालात नहीं थे कि मम्मी जो है कि हमारी पट्टी कराएं। परिवार वाले किसका साथ देते हैं, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और वो मेरा पैर का हड्डी ना ऊपर नीचे जुड़ गया है। उससे ना मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। मैं कभी भी ना मेरा पैर मुड़ता है तो मैं गिर जाती हूँ। मैं एक बार अपने चुन्नू को लेके गिर गई थी। एक बार दुकान पे गई थी सामान खरीदने, वहाँ गिर गई थी। मतलब ज़रा सा ऊँचा नीचा होता है ना तो गिर जाता है। एक्सरे हुआ था 2 महीने बाद, जब मैं अपने मौसी के घर गई थी तो मेरे मौसा लेके गए थे, एक्सरे कराए थे। तब उसमें डॉक्टर बताए थे कि वो हड्डी जुड़ गई है, लेकिन ऊपर नीचे जुड़ गई है। मतलब इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कोई आपका साथ नहीं देता कि अगर आपके ऊपर बाप का साया नहीं है ना तो आपका कोई साथ नहीं देगा। मतलब बहुत ही कष्ट मैंने झेला है। आज मेरे पास वो कष्ट नहीं है, लेकिन उन सब का दर्द मेरे अंदर दबा हुआ है। जब मुझे चोट लगा ना तो मुझे दुख हो गया कि वो चीज़ें सारी याद आने लगी। मैं उसी चोट के हालत में पैर में पट्टी बांध के स्कूल जाती थी पढ़ाने, क्योंकि वहाँ मुझे 1000 रुपये महीने मिलते थे। उससे मेरे परिवार का खर्चा चलता था और मेरे मामा लोग मदद कर देते थे। आप मैं बता नहीं सकती, मेरे पैर में दर्द रहता था। मेरी मम्मी प्याज और हल्दी डाल के ना तेल, सरसों के तेल में पका के पट्टी बांधती थी, फिर मैं स्कूल जाती थी पैदल। 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाना होता था मुझे, लेकिन मैं जाती थी। इसलिए बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, मैं सुनाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। अब वही दर्द मुझे आज याद आ गया। कितना तकलीफ़ झेल के मैं यहाँ तक आई हूँ। अभी मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत आगे तक जाना है दोस्तों। कभी कभी मैं बहुत मजबूत दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बुरा लगता है और कभी कभी मैं भी एकदम अंदर से टूट जाती हूँ। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, टूटना गलत नहीं है। कुछ समय के लिए कमज़ोर महसूस करना भी गलत नहीं है, रो लेना भी गलत नहीं है। मुझे लगता है जब मैं रो लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे बहुत हल्का महसूस होता है। बस हमें यही नहीं रुकना चाहिए। अगर आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी पुरानी बात है, उसे वो आपको परेशान करती है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने आप को दोष मत दीजिए। जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में ज़रूर है। खुद को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। सबसे ज़रूरी है कि खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि शायद आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि आप अब तक कितनी मुश्किलों को पार किया है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन मैं कभी ना रुकूँ। शायद इसी वजह से मैं आप लोगों से बातें अपनी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानियाँ हो ही जाती हैं। हो सकता है आज मैं परेशान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा परेशान रहूँगी। आज मुश्किल है तो कल अच्छा ज़रूर होगा, बस उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर मैं कल गिरी थी तो आज मैं खुद को फिर से उठाना चाहती हूँ। शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि गिरना कोई हार नहीं है, गिरकर दोबारा खड़े होना असली जीत है। अगर आपको मेरी यह बात दिल से लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या किसी छोटी सी घटना ने आपको भी पुरानी याद दिला दिया है पुरानी बात को। आपकी कहानी पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और बहुत सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। बस किसी के भी आंसू न ऐसे ही नहीं निकलते हैं। जब अंदर से आत्मा दुखती है ना, तब आंसू निकलते हैं। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई दोस्तों। बस अगर मेरा कोई बात आप लोगों को बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना। मैं रोती हूँ ना, मुझे बहुत मन भर के रो लेती हूँ। मैं किसी के सामने जल्दी नहीं रोती हूँ, मेरी ये सच्चाई है। लेकिन रोने के बाद बहुत हल्का महसूस होता है और फिर मैं अपना सारा काम करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। मेरे बच्चे हैं। कल मेरे दोनों बच्चे ना मुझे देख के उदास हो गए। उनको लगा कि मम्मी को क्या हो गया। मैं उनके सामने कभी नहीं रोती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ना इस तकलीफ़ों में पलें। मैं उनको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।